तो चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 गणित का प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल 13 और क्या चीज इसमें बात होगा उसको देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है इस सवाल के अंदर। चलिए तो सवाल नंबर 13 को चालू करते हैं। सवाल नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। लाइट हाउस किसको बोलते हैं? लाइट हाउस जैसे कि बात करें आप, समुद्र के साइड में क्या होता है, एक लाइट हाउस होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, लाइट के माध्यम से जो भी आपका जहाज सब होता है उसको लाइट के माध्यम से दिशा दिखा के क्या किया जाता है, जो आपका उसका कहाँ पे लैंड करना है उसका दिशा को बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइट हाउस यहाँ पे क्या है बना हुआ है। ये देखिए लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर दिया है। ठीक है, और ध्यान सुनिए इस लाइट हाउस के ऊपर में कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए यहाँ पे है। ठीक है, तो आप ध्यान सुन लीजिए और इस जगह पे बैठ के क्या कर रहा है, दो जहाज इस लाइट हाउस की तरफ आ रहा है उसको देख रहा है। ठीक है, तो मान लेते पहला जो जहाज है वो किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है, जो कि किधर साइड आ रहा है, ये जो है ना लाइट हाउस तरफ आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जहाज जो है किस जगह पे है, बी बिंदु पे है, जो ये भी लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ये जहाज और इस जहाज के बीच का जो दूरी है, ये दूरी को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब इस लाइट हाउस के ऊपर में जो बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है, ये सामने वाला जो ए बिंदु पर जो जहाज है उसको जब देखता है तो इस व्यक्ति और इस जहाज के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 45 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, और इस बिंदु से बैठ के जब व्यक्ति क्या करता है, बी बिंदु पर जो जहाज है इस जहाज को देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, इस व्यक्ति और जहाज के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को चालू। माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना, x मीटर, यानी कि हम मान लिए इसके बीच का जो दूरी निकालना है उसको हम क्या मान लिए, उसको मान लिए x मीटर है बोल के मान लिए। ठीक है, तो ये दो जहाज के बीच का दूरी क्या मान लिए, x मीटर। ठीक है, तो चीज निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, कोई चीज मान लेते हैं। ठीक है, x से या y मान लेते हैं, इसमें हम क्या मान लिए, x मान लिए दो जहाज के बीच का दूरी को, जो कि निकालना है। और लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है, लाइट हाउस का ऊंचाई दिया है 75 मीटर, इस लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है हम लोग को तो त्रिभुज एडीसी। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा त्रिभुज को लेंगे, एडीसी। तो देखिए एडीसी कौन सा त्रिभुज है, ए से कहां जाएगा, ए से जाएगा डी। ठीक है, ए से कहां जाएगा, ए से जाएगा आपका डी, ये रहा डी। डी से कहां जाएगा, सी, यानी कि इधर आएगा। तो ये जो त्रिभुज आप देख लिए हरा कलर से जो रंगीन हुआ है, इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज के अंदर में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सीधा सीधा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी, पी यानी लंब, और जो नीचे वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, बी यानी कि आधार, और जो तिरछा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, एच, एच यानी कि कर्ण। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, जिसको निकालना है उस भुजा को लेंगे और जो दिया है उस भुजा को लेंगे। ठीक है, तो दिया है कौन सा भुजा का माप दिया है, आपका P यानी कि लंब का माप दिया है, और निकालना किसको है, इसमें B को निकालना है। ठीक है, B यानी कि आधार को निकालना है। ठीक है, तो P और B का कौन सा संबंध होता है, हमेशा याद रखिए जिसको निकालना है उसको लेना है और जिसको दिया है उसको लेना है। तो दिया कौन है, P दिया है, निकालना किसको है, B। तो P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। अब देखिए P भुजा का, इस त्रिभुज में जो P भुजा है उसका जो भुजा का नाम क्या है, उसका भुजा का नाम है DC, तो इसलिए P की जगह लिख देंगे DC। और इस भुजा में देखिए आपका आधार, आधार को देखिए, आधार का क्या नाम है, आधार का नाम है AC, तो इसलिए जो B आधार है उस जगह पे लिख देंगे AC। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है, इस त्रिभुज में बन रहा है आपका 45 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 45। चलिए यहाँ पे जो DC है, DC यानी कि ये जो लाइट हाउस का ऊंचाई है वो कितना दिया है, ये DC का माप कितना दिया है आपका 75 मीटर दिया है। तो हम इस DC की जगह क्या लिख देंगे, इस DC की जगह पे लिख देंगे 75, और
जो देखिए जो नीचे में आधार है एसी, आधार का मान नहीं दिया है तो एसी की जगह पे लिख देंगे एसी। चलिए अब देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। और ध्यान सुनिएगा ये एसी क्या में है, भागा में है, इधर आके बराबर किस पर आके किसके साथ गुना होगा, बराबर किस पर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ, तो एसी एकम। देखिए एसी जो है ना आपका इधर साइड गुना हो गया, देखिए ध्यान सुन लीजिए। चलिए एसी नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ, तो एसी को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, एसी एकम एसी हो गया। और इस साइड में कौन बच गया, इस साइड में बच गया 75, क्या बच गया 75, तो इस साइड में लिख देंगे 75, ठीक है। चलिए फिर हम इस त्रिभुज में तो बात कर लिए, अब अभी कौन सा त्रिभुज में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा त्रिभुज में इस बार बात करेंगे। तो इस बार हम बात करने वाले हैं त्रिभुज BDC। तो देखिए कौन सा त्रिभुज BDC है उसको पहले रंगीन कर लेते हैं, ठीक है, कोई अलग कलर से, BDC, ठीक है। तो BDC, B से कहा जाएगा, B से जाएगा D, ठीक है, B से जाएगा कहाँ D, D से कहा जाएगा C, यानी कि इस त्रिभुज पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है उस त्रिभुज में अभी इस बार क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं P यानी लंब, और जो नीचे वाला भुजा होता है उस नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं B। तो ये जो नीचे वाला भुजा जो देख रहे हैं BC, इसका नाम क्या होगा B, ठीक है, B यानी कि आधार, ठीक है, सुनाया। तो नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं आधार, तो आधार को हम दिखाते हैं B से। और ये तिरछा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, तिरछा वाला भुजा को बोलते हैं H यानी कि कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निकालना किसको है और दिया कौन है उसको उसको लेते हैं, ठीक है, जिसको निकालना है उसको लेना है और जिसको दिया है उसको लेना है। तो यहाँ पे दिया किसको है, दिया है लंब, इस त्रिभुज में दिया किसको है, दिया है लंब को, और निकालना किसको है, निकालना है आधार को, ठीक है। जिसको निकालना है उसका संबंध देखना पड़ता है, तो निकालना है आपका B और दिया कौन है P। तो P और B का संबंध क्या होता है, P और B का संबंध होता है टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। P जो भुजा है, P भुजा का जो नाम है वो क्या है आपका DC है, इसलिए P के जगह पे हम लिख देंगे क्या DC। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा जो आधार है, आधार यानी कि B है, B भुजा का माप सॉरी B भुजा का नाम क्या है, B भुजा का नाम है BC, इस कारण से B के जगह पे लिख देंगे BC, ठीक है। ऊपर में लिखते हैं क्या, ऊपर में लिखते हैं P, नीचे में क्या लिखते हैं B। तो P का भुजा का नाम है DC और B भुजा का नाम क्या है BC, तो लिख दिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ तो यहाँ पे इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में जो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देखिए, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है इस बड़ा वाला त्रिभुज में। जो आपका त्रिभुज कौन है, त्रिभुज BDC जो त्रिभुज है इसमें थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, इस कारण से टेन का थीटा का जगह क्या लिख देंगे 30 डिग्री। चलिए ये जो BC है आप देख पाइएगा, तो BC जो है ना दो टुकड़ा से मिलकर बना हुआ है। जो BC वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है आप देख रहे हैं BC भुजा का, ये BC भुजा दो टुकड़ा से मिलकर बना है। कौन कौन सा टुकड़ा से मिलकर बना है भला, तो देखिए देख लीजिए, ये जो पहला टुकड़ा है उसका क्या नाम है, ये पहला टुकड़ा का नाम है आपका, पहला टुकड़ा का नाम है आपका AB, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा का, ये जो दूसरा टुकड़ा है इस टुकड़ा का क्या नाम है, इस टुकड़ा का नाम है आपका AC, क्या नाम है AC। तो AB और AC को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये जो लंबा वाला भुजा आधार है इस बड़ा वाला त्रिभुज का जिसका नाम है BC वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो BC भुजा है कौन सा दो ठो भुजा को जोड़ने से मिलता है, तो देखिए पहला तो AB और दूसरा भुजा तो कौन AC, ये दोनों भुजा को जोड़ने से क्या बन रहा है, ये दोनों भुजा AB और AC भुजा दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है, जोड़ने से बन रहा है आपका ये BC भुजा बन रहा है, ठीक है। तो हम जिस जगह पे BC है उस जगह पे लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, ये BC की जगह पे लिख देंगे क्या AB प्लस AC। क्यों AB प्लस AC लिख देंगे, क्योंकि ये जो BC भुजा बन रहा है दो भुजा का जोड़ से बन रहा है, ठीक है। और इस कारण से हम क्या करेंगे, ये दोनों भुजा को BC की जगह पे लिख देंगे। तो देखिए इस BC की जगह पे हम क्या लिख दिए, ये दोनों भुजा जिस भुजा से बन रहा है BC उस भुजा का नाम दोनों को लिख दिए। थीटा का मान कितना दिया 30, इस कारण से थीटा की जगह पे लिख देंगे 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिए। हाँ तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो नीचे में देखिए 1/√3 लिख दिए। 75 है तो 75, और जो AB है इस AB को हम क्या माने, इस AB को हम माने हैं क्या x माने हैं, तो AB की जगह पे लिख देंगे क्या x। और AC का मान कितना कितना निकल के आया है, देखिए AC का मान अभी अभी निकल के आया है कितना 75, तो इस कारण से AC की जगह लिख देंगे 75। चलिए ध्यान सुने, ये नीचे में है मतलब भागा में है,
भागा में है तो इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ गुना होगा। जो भी नीचे में रहता है वो किसके साथ गुना होता है, बराबर के उस पर जाके ऊपर वाला के साथ गुना होता है। ऊपर में कौन है, 1। तो पहले तो गुना करेंगे x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से कम x हो गया, और बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद 75 को किसके साथ गुना करेंगे, 1 के साथ, तो 75 एकम क्या हो जाएगा, 75 एकम 75 हो गया। ठीक है, यानी कि नीचे का दोनों क्या हो गया, 1 के साथ गुना हो गया। पहले तो x गुना हुआ 1 के साथ तो x कम x हुआ, और फिर 75 गुना हुआ 1 के साथ तो क्या होगा, 75 एकम 75 हो गया। और इस साइड में कौन बच गया, ध्यान सुनिए, इस साइड में बच गया 75, तो 75 लिख दिए हैं। और देखिए नीचे में √3 है, मतलब भागा में है, भागा में है तो बराबर किस पर आएगा तो किसके साथ गुना होगा, नीचे में जो रहता है बराबर के इस पर आने से किसके साथ गुना होता है, ऊपर वाला के साथ गुना होता है। ऊपर में कौन है, 75, तो ये √3 किसके साथ गुना हो जाएगा, 75 के साथ। और देखिए जब गुना हो जाएगा तो कैसे दिखेगा, 75 √3 इस प्रकार से दिखेगा। 75 को आगे लिख देना है, √3 पीछे लिख देना है। ठीक है, क्योंकि रूट और बिना रूट वाला संख्या क्या होता है, आपस में गुना नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया बात खत्म। देखिए प्लस में 75 है, बराबर किस पर आके क्या हो जाएगा, बराबर किस पर आके क्या होगा, -75 हो जाएगा। और इस बार देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ क्या क्या चीज सेम सेम है, माइनस के इस तरफ भी 75 है, माइनस के इस तरफ भी क्या है, 75 है। तो यहाँ से 75 और यहाँ से 75 सेम सेम हो गया। इस कारण से क्या कर देंगे, 75 को घर से बाहर निकाल दिए, यानी कि कॉमन निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ 75 यहाँ 75 निकल गया, तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा, ये वाला √3 बचा, बीच में माइनस तो माइनस बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 75 ये 75 और ये 75 जोड़ी हो क्या हो गया, बाहर निकल चुका है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, इतना हो गया मीटर। ठीक है, तो x का मान यानी कि दो जहाजों का जो बीच का जो दूरी था, जो ऊपर से लाइट मैन जो क्या कर रहा था, लाइट हाउस से देख रहा था, उसको जो दिखाई दे रहा था वो दोनों जहाज का बीच का जो दूरी है वो कितना है, 75 रूट रूट सॉरी 75 √3 - 1 मीटर, इतना है दो जहाज के, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ए और बी बिंदु पर जो जहाज है उसका जो आपका चौड़ाई, सॉरी ध्यान सुनिएगा, जो उसका बीच का जो दूरी है इतना है। ठीक है, इतना मीटर, तो लिख देंगे नीचे में, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना है, इतना मीटर है। ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक जरूर से करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट रहा तो आप जरूर से कमेंट करें, आपको जरूर से बताने की कोशिश किया जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। सो फाइनली थैंक यू।